स्वास्थ्य की जानकारियों पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभा विद्यार्थी और उनसे हम बात करने वाले हैं गर्भवती महिलाओं की देखभाल के बारे में। डॉक्टर अनुभा, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं में कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं? जो ग्रामीण या कोई भी गर्भवती महिला जो होती हैं उनको क्या क्या समस्या होती है, और ये जो 9 महीने का जो गर्भ अवस्था होता है उसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड 3 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स, और तीनों में अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या परेशानी होती हैं वो हम लोग आपको पहले बताते हैं। पहले तो जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो हमेशा उनको प्रेगनेंसी टेस्ट अपना वो घर में ज़्यादातर लोग कर लेती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बावजूद उनको हमेशा गायनोकोलॉजिस्ट जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाकर के दिखाना चाहिए, और अर्लीस्ट उनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। हमने ये देखा है कि जब शुरू में अल्ट्रासाउंड होता है तो हमको ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर है तो ये एक सीरियस समस्या हो जाती है, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि यूट्रस के बाहर हो गया। और इसमें शुरू के 8 वीक्स तक या 8.5 वीक्स तक उतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ट्यूब में उतना स्पेस नहीं होता है और वो रप्चर कर जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। वो एक सीरियस समस्या है, इसलिए हमेशा फर्स्ट प्रेगनेंसी जैसे डिटेक्ट हुआ तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जिनको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है वो मेडिसिन शॉप में जाकर के मेडिसिन ले लेती हैं और टर्मिनेशन के लिए दवा खाती हैं। तो दोनों तरह से वो परेशान होती हैं, क्योंकि दवा खाने से ब्लीडिंग होती है, कंसल्ट नहीं करती हैं तो हीमोग्लोबिन कम होगा और ये काफ़ी सीरियस समस्या हो जाती है। दूसरी कि अगर वो यूट्रस के बाहर है तो वो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट शॉक में चली जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, इसलिए अर्लीस्ट इनको जानकारी करना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा कारण है मैटरनल मॉर्टेलिटी का। ये तो इसलिए ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अर्लीस्ट अल्ट्रासाउंड एक इम्पॉर्टेंट है। ये मैसेज हम सबको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, साइट ऑफ प्रेगनेंसी पता चल जाता है, जिसका मैनेजमेंट उसी के अनुसार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अर्ली 3 मंथ्स जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर, उसमें बहुत सारी लेडीज़ को बहुत वॉमिटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बैकएक होता है, चक्कर आता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है। तो ये सारे समस्या का समाधान हम लोग अगर समझेंगे तो समझने से काफ़ी समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे अगर उनको वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग जो है बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा रहने के कारण वॉमिटिंग होती है। इसको हम लोग कम कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कम कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट्स ले सकते हैं और सॉलिड थिंग्स ज़्यादा ले सकते हैं, मीठा चीज़ ज़्यादा ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, टॉफ़ी ले सकते हैं। इस तरह से वॉमिटिंग का जो भी उनका फ्रीक्वेंसी होगा वो दर काफ़ी कम हो जाता है। और
उससे न्यूट्रिशन भी होगा, क्योंकि वो खाना ही बंद कर देंगी जी। उल्टी के कारण वो खाना ही ज़्यादातर बंद कर देते हैं कि नहीं खाएंगे तो उल्टी होगा। तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी मुंह में रखेंगी, फ्रूट्स या जो भी है, टॉफ़ी या जो भी चीज़, सॉलिड फूड्स में ज़्यादा लेना है। सॉलिड फूड इसलिए लेना है कि सॉलिड फूड जैसे हम लेते हैं तो वो धीरे 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 जाता है अंदर, और उसको रिवर्स या उल्टी बाहर होने निकलने में में, जी हाँ। टाइम लगेगा, लेकिन लिक्विड लेने से तुरंत अंदर जाएगा, तुरंत ये होगा। इसलिए फ्रिक्वेंट डाइट लेना है। मसाला तेल का चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि एक तो भारी भी होगा, डाइजेस्ट भी नहीं होगा। ये डाइट के बारे में इस तरह से प्रिकॉशन लेने से ये वॉमिटिंग की समस्या बहुत कम हो जाती है। दूसरी, कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये भी हार्मोनल लेवल Imbalance के की वजह से होता है। जलते होता है। तो इसके लिए भी हम लोग पहले पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये सब चीज़ जो है नॉर्मल है प्रेगनेंसी के लिए। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई चना, हरा मूंग, सलाद, ये सब कम मात्रा तुम खाओ। उसमें जो भी है लेमन, प्याज जो भी डालने से, धनिया जी हाँ। पत्ती से टेस्ट डेवलप करता है, और वो खाने से आपको लैक्सेटिव मतलब पैखाना होने के दवा को खाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिंपल जो हम लोग का डाइट हैबिट है इस सब के चलते में इसको हम लोग कम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर हम गर्भवती महिला को बताएंगे कि भाई कमर दर्द हो रहा है या फिर ब्रेस्ट पेन हो रहा है, तो ये सारा चीज़ हार्मोनल होता है, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। माइंड में एक बार सेट हो जाएगा जी कि हाँ। इसके लिए हमको दवा की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है और इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी समस्या ठीक हो जाती है। जी, जी। और दूसरी बात, ये तो हो गया जो भी अर्ली First, प्रेगनेंसी जी हाँ। में हम लोग कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हम लोग 11 to 13.6 वीक्स में एक अल्ट्रासाउंड होता है, जी। जिसको हम लोग एनामोली स्कैन कहते हैं, और उसके साथ में एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग डबल मार्कर करते हैं। आप लोग ये सभी महिलाएं तो नहीं करा सकती हैं, लेकिन 2 बार एनामोली स्कैन कराना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे में अगर कोई डिफेक्ट है जो कि मेरे को 8 महीना में या 9 महीना में पता चलेगा, जो कि ऐसा होता है कि ब्रेन में पानी हो गया जिसको हम लोग हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, या नेक में स्पाइना बाइफिडा, या फिर नेक में भी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है, वो बच्चे सब लोग ज़्यादा बचते नहीं हैं। तो ये सब की जानकारी अगर हो जाती है तो हम लोग अर्ली टर्मिनेशन का डिसीजन ले सकते हैं। जी। और वो बच्चा आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो लायबिलिटी हो जाएगा एक परिवार के लिए। तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन एनामोली, ये सभी औरतों को करवाना चाहिए, और ये हर जगह होता है फीटल मेडिसिन का। और दूसरा स्कैन होता है 19 से 21 वीक्स में, जिसमें बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या पूरा स्ट्रक्चर में ऊपर से नीचे में कहीं भी प्रॉब्लम है, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, या फिर इसोफेजियल एट्रेसिया होता है बीमारी, और भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं बच्चे में जो कि अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। 100% तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड से काफ़ी चीज़ की जानकारी हो जाती है। इसलिए सभी को ये चीज़ समझना चाहिए कि ये स्कैन हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे फैमिली के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए वो एक बर्डन जो है वो बर्डन नहीं होगा। अब नॉर्मल बच्चा, डिफेक्टिव बच्चा होने से पूरे परिवार के लिए एक अभिशाप हो जाता है, बन जाता है, इसलिए ये दोनों तो हमेशा कराना ही है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो भी होता है एनीमिया, जी, ब्लड प्रेशर, जी हाँ, जो कि एक प्री एक्लैम्शिया से रिलेटेड होता है, ये सब का स्क्रीनिंग भी ब्लड टेस्ट से होता है। किस लेडी को आगे एक्लैम्शिया होने वाला है या कन्वल्शंस होने वाला है, ये सारा फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्कैन जो होता है उसके साथ जो ब्लड टेस्ट होता है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग आगे बता सकते हैं कि इनको एक्लैम्शिया या प्री एक्लैम्शिया होने की संभावना है कि नहीं। और ये जो प्री एक्लैम्शिया या एक्लैम्शिया अगर हम लोग पहले से जानकारी कर जाएंगे तो इसको हम लोग 90 to 96% हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं।
क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये लेडी उसकी प्रोन है, तो हम लोग उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है, उनको कैसे मैनेज करना है, ये हम लोग अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ प्री एक्लैम्पशिया से बहुत ज़्यादा मैटरनल डेथ होता है और एक डेथ होता है एनीमिया से। तो एनीमिया का भी स्क्रीनिंग हर लेडीज़ को कराना चाहिए, जो कि सिंपल हीमोग्लोबिन से होता है, ब्लड स्मीयर से होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हम लोग हमेशा रिम्स में हम लोग ये सब इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी भी होता है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल जाता है कि किन को थैलेसीमिया है, किन को सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि ये माइनर डिग्री का अगर होगा तो मॉर्बिडिटी होती है, लाइफ का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो बच्चा सही रहता है। लेकिन अगर मेजर डिग्री का है तो वो एक परेशानी रहती है ज़िंदगी भर के लिए। तो ये सब चीज़ जानकारी हो जाने से, मदर का टेस्ट होने से, हस्बैंड का टेस्ट होने से, ये हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या टर्मिनेट करना है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग को करना चाहिए और जानकारी रखना चाहिए। ये तो हो गई बस। और बाकी जो रेगुलर चेकअप, कम से कम 4 चेकअप प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, क्योंकि गांव की औरतें या ऐसे भी हर आदमी बिजी रहता है, लेकिन मिनिमम 4 चेकअप ज़रूरी है। फर्स्ट 14 वीक्स में एक चेकअप, उसके बाद 22 to 24 वीक्स में, उसके बाद में फिर 8th मंथ में और फिर 9th मंथ में। और एक इम्पॉर्टेंट और मैसेज मेरे को ये कहना है कि लास्ट जो होता है 8वां 9वां महीना में, इसमें हर लेडीज़ को एक बार अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस लास्ट मंथ में अल्ट्रासाउंड करने से पता चलता है कि बच्चे का पोजीशन क्या है, बच्चा सीधा है, बच्चा उल्टा है, बच्चा आड़ा आड़ी है, क्योंकि मैनेजमेंट उसी के अनुसार पहले से डिसाइड हो जाता है। बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि बच्चा का ये एबनॉर्मल जो पोजीशन है वो करेक्ट हो जाता है, लेकिन 90% वो जैसे लास्ट महीने में रहता है वैसे ही ज़्यादातर रहता है। जी। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि प्लेसेंटा जो होता है, पुरैन जो होता है, वो अगर नीचे हो तो इसकी जानकारी भी हम लोग को हो जाती है पहले से, क्योंकि ये जो जिसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में अगर प्लेसेंटा नीचे है और वो पेशेंट को अगर लेबर पेन हुआ तो जैसे डायलेट करता है सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, प्लेसेंटा सेपरेट करता है यूट्रस से और गश ऑफ ब्लीडिंग होने लगता है। और ये गश ऑफ ब्लीडिंग ऐसा होता है कि इट मे लीड टू, मतलब ये मरीज के, प्रेग्नेंट लेडी के को डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बच्चे के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसलिए अगर हम लोग को पता चल जाए कि पुरैन अगर नीचे है तो पहले से प्लानिंग हो जाए, जो ब्लीडिंग होने के पहले, पेन होने के पहले, लास्ट ट्रिमेस्टर में जो हम लोग 37 वीक्स हम लोग बोलते हैं कि बच्चा मैच्योर कर गया है, तो प्लान करके 37 वीक्स या 38 वीक्स में उसका इलेक्टिव ऑपरेशन होगा, तो ये सब परेशानी नहीं होगी, बच्चा भी सही रहेगा और माँ भी सही रहेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस सब कारण से बहुत मैटरनल डेथ एंड बच्चा का भी डेथ होता है। ब्लीडिंग होने से नेचुरल है, बच्चा भी पेट के अंदर गड़बड़ हो जाएगा। और रेगुलर एक और चीज़ है कि प्रेगनेंसी में हम लोग सारा इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप, वजन क्या है, यूजुअली 10 से 12 kg मरीज का वजन बढ़ना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तभी भी दिक्कत है, और उससे कम बढ़ रहा है इसका मतलब मदर भी हेल्दी नहीं है और बच्चा का भी ग्रोथ सही नहीं है। इसलिए वेट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो लेडी हैं उनके पैर में सूजन है या फेस में सूजन है या पूरे बॉडी में सूजन है, तो ये इंडिकेट करता है कि 2 कारण को इंडिकेट करता है, या तो वो पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होगा,
एनीमिया के चलते, या फिर उनको प्री एक्लैम्पशिया जो कि ब्लड प्रेशर और यूरिन में एल्ब्यूमिन के चलते। जी, तो जी। इसलिए हम लोग हर महीना में एवरी मंथ यूरिन रूटीन और हीमोग्लोबिन करवाते हैं, ताकि हम लोग को उनका स्थिति पता चल जाए कि खून की क्या लेवल है। उसके लिए हमको ब्लड चढ़ाना है, आयरन इंजेक्शन देना है या गोली खाना है, ताकि वो लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट 3 मंथ्स में वो जाने के पहले ये सब करेक्ट हो जाए, तब तक परेशानी नहीं होगी। और इसलिए हीमोग्लोबिन देखना, और फिर और भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, HIV, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सारा चीज़ हम लोग कराते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर कराते हैं। जिनका फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज़ का है तो उनका हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, उनका भी स्क्रीनिंग करते हैं। और ऐसे भी आजकल WHO का प्रोग्राम है कि जब भी आपके जिस भी समय में प्रेग्नेंट लेडी आपके क्लिनिक में आ रही हैं, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे के आप उनको बैठा दीजिए। जब तक ब्लड प्रेशर हिस्ट्री सब लिया जा रहा है, 1.5 घंटा में एक बार ब्लड शुगर रैंडम ले लीजिए। इसके चलते हमको ये पता चल जाता है कि इनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने की संभावना है कि नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम लोग करवाते हैं। और जिनका फैमिली हिस्ट्री, जैसे फादर या मदर या घर में और भी जो क्लोज रिलेशंस है, उनको अगर डायबिटीज़ है तो हमको हर महीने ब्लड शुगर कराना चाहिए। जी जी जी। और अगर इनका बॉर्डर लाइन है या ज़्यादा है, इससे डिसाइड हो जाएगा। उसी के अनुसार हम लोग ओरल एंटी डायबिटिक हुआ या इंसुलिन हुआ प्लस डाइट कंट्रोल हुआ या एक्सरसाइज हुआ, ये सब चीज़ के लिए हम लोग उनको एडवाइस करते हैं, जिससे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बच्ची का वेट बढ़ जाएगा, मे भी 4 kg और 4.5 kg और मे 3.5 kg से भी ऊपर हो जाएगा, जो कि डिलीवरी के लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ का स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। प्लस थायराइड फंक्शन के चलते भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग थायराइड का भी रेगुलर टेस्टिंग कराते हैं। जी। अर्ली प्रेगनेंसी में 2 होना चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स में, और उसके बाद 3 होना चाहिए। जी जी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये बॉर्डर लाइन है, इसलिए इस स्थिति से ऊपर नीचे जो भी हो उसके अनुसार हम लोग को मेडिकेशन देना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी लेडीज़ का लीवर फंक्शन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उस समय लेडीज़ को पूरा बॉडी में इचिंग होने लगता है। जी हाँ। तो उसमें अगर लीवर फंक्शन टेस्ट हम लोग कराते हैं और उसमें गड़बड़ होता है तो हम लोग उसके लिए मेडिकेशन देते हैं, विटामिन C देते हैं। और अगर उसको हम लोग खींचते हैं 37 वीक्स तक, उसको क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि ऐसे में कभी कभी बच्चे का पेट में गड़बड़ होने का डर रहता है। अच्छा। तो इसलिए इसको हम लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड लीवर डिजीज़ या लीवर फंक्शन डिरेंजमेंट से एसोसिएटेड होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग को ध्यान देने का है, क्योंकि इसमें आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी गड़बड़ हो जाता है। जी जी। बच्चा सही तरह से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो हम लोग को फीटल वेट जो ले रहे हैं पेशेंट का, उसका वेट बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये एक इंडिकेशन करता है कि इसका बच्चा सही नहीं होगा, ग्रोथ कम होगा। तो वो हम लोग को अल्ट्रासाउंड का हम लोग ग्राफ लेते हैं, ग्राफ से हम लोग को पता चल जाता है। तो मिनिमम 2.5 kg होना चाहिए वेट, बच्चा 2.5 kg से कम होना सही नहीं है। और हम लोग अल्ट्रासाउंड में कलर डॉपलर और पेट में बच्चे का प्रेगनेंसी में पानी देखते हैं। ये सब अगर पैरामीटर्स अगर कम रहता है तो हम लोग को देखते देखते रहना है, और हम लोग को डिसाइड कर लेना है। एक 34 वीक्स का फर्स्ट है, 34 वीक्स तक हम लोग खींच लिए तो उसमें चांसेस बच्चे का बचने का कुछ बेटर है। उससे ज़्यादा 37 वीक्स का है वो तक ले गए
बट हम लोग को ज़्यादा कुछ भी इंडिकेशन ऐसा लगता है कि कलर डॉपलर ठीक कम सही नहीं है या पानी कम है, तो हम लोग को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से कम जिंदा बच्चा हम लोग को बाहर मिलेगा, तो हम लोग फिर NICU बच्चा पीडियाट्रिक केयर में उसको हम लोग बचा सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत विस्तार से आपने बताया कि गर्भावस्था के दौरान जो भी जांच होती है वो गर्भवती महिला के लिए, साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवाने की इतनी क्या आवश्यकता है, कभी एक बार करवा लेंगे या जब हमारा मन करेगा तब करवा लेंगे, लेकिन यहाँ आपने बताया कि सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाना कितना आवश्यक है। अगर पहले तिमाही में वो करवाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो इससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान की रक्षा हो जाएगी। अगर हमें पता चल जाए कि बच्चा किस जगह पर है तो उसकी देखरेख हो जाएगी। साथ ही अगर अंतिम तिमाही में अगर हम लोग सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे ये पता चल जाएगा कि बच्चे की स्थिति कैसी है, ये सामान्य प्रसव होगा या हमें सीज़र के लिए ऑपरेशन से ये प्रसव करवाया जा सकता है। तो ये दोनों ही अवस्थाएं जो हैं वो बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ज़रूरी है कि गर्भवती महिला की समय समय पे जांच करवाई जाए। दूसरी बात आपने जो बतलाई कि हाँ, दूसरे तिमाही में भी सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड या जो दूसरी जो जांचें हैं वो गर्भवती महिला को करवानी चाहिए, ताकि पता चल जाए कि महिला के शरीर में जो है सब चीज़ सामान्य है, हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य है, ब्लड प्रेशर सामान्य है, मधुमेह की शिकायत नहीं है। तो ये सारी जांचें जो है वो गर्भवती महिलाओं को ज़रूर करवाना चाहिए। और हम ये निवेदन करेंगे कि हमारे जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं या वो कभी इन फ्यूचर भविष्य में माँ बनने वाली हैं या उनके घर में कोई ऐसी महिला है, बहन है, माँ है जो गर्भ धारण करने वाली हैं या गर्भवती हैं, तो इन बातों का आप विशेष रूप से ख्याल रखें और इस बात को विलासिता से नहीं जोड़ें, इसको लग्जरी या खर्चीला मत माने, इसको समझें कि ये आवश्यक है, क्योंकि घर में एक बच्चे का आगमन, एक परिवार में एक सदस्य का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ देखा गर्भावस्था के साथ दो बातें देखी जाती हैं। एक तो है कि जब महिला गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करने के बाद कई तरह की समस्याएं आती हैं, और दूसरी जो स्थिति देखी जाती है वो होती है कि महिला पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, उसके बाद वो गर्भ धारण करती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में अलग अलग तरह की समस्याओं को देखा जाता है। तो यहाँ हम दूसरी परिस्थिति के बारे में बात करेंगे कि अगर महिला एनीमिया से ग्रसित है या मधुमेह से ग्रसित है या उच्च रक्तचाप से ग्रसित है या थायराइड से ग्रसित है, तो वो गर्भवती महिलाओं को किस तरह की बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? पहले तो हमेशा जैसे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम लोग इनिशियल पीरियड में ब्लड प्रेशर देखते हैं, और वो ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप होने से 10 से ज़्यादा अगर डिफरेंस होता है, जैसे सिस्टोलिक में हम लोग 140-90 तक बियरेबल है, लेकिन अगर 140 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा हो तो उस स्थिति में हम लोगों को ब्लड प्रेशर की दवा जो हम लोग लेबेटोलॉल कहते हैं वो देना चाहिए। और वैसी लेडीज़ को हम लोग को रेगुलर यूरिन कराना चाहिए, रूटीन। जी। यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन है तो ये एक निगेटिव पॉइंट है, इसलिए उसी के अनुसार रेस्ट, प्रोटीन डाइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और हम लोग एस्पिरिन, मैग्नीशियम का टैबलेट्स, ये सब देने से ये ब्लड प्रेशर, जो बॉडी में सूजन है वो सब कम होता है, और रेगुलर मॉनिटर करने से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले एक टैबलेट की ज़रूरत है, रेगुलर मॉनिटर करने से हो सकता है उनको 2 टैबलेट दिया जाए या 3 टैबलेट दिया जाए। इस तरह से उनको मॉनिटर हम लोग को करना है और यूरिन एल्ब्यूमिन देखते रहना है जी। और हम लोग एक स्टेज पर उनको पहुंचा सकते हैं जिसमें बच्चा का वीक्स 37 वीक्स चला जाए, उसके बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देने से अच्छा रहता है। जी।
टर्मिनेट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी समय से पूर्व प्रसव करवा हाँ, लेना। इंडक्शन, अगर 9 महीने का गर्भ है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 7वें या 8वें महीने में, 8वें में जैसे ही वो पड़े वहाँ पे हम लोग प्रसव करवा सकते हैं। हम बातें स्वास्थ्य की कर रहे हैं और स्वास्थ्य की बातें जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। तो डॉक्टर अनुभा, आप हमारे बीच में आई और गर्भावस्था से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। इम्यूनाइजेशन का खाली बता देते हैं, अगले कार्यक्रम में हम जरूर चर्चा करेंगे। आज है, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला। नमस्ते। हाँ। हमें विदा दें। जोहार। जोहार।